जय हो अहोई मैया की। फ्रेंड्स, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय आप जरूर लिखें। माता रानी सदैव आपका कल्याण करती रहें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ और साथ ही साथ में हमें किस सामग्री का क्या करना होता है, क्या नियम होते हैं इस व्रत पूजन के, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की यूज़फुल और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन संतानों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये जो पूजन है मेनली गांव में ज़मीन में ही किया जाता है। ज़मीन में गाय के गोबर मिट्टी से लीप करके ये पूजन किया जाता है। यहाँ पर चाहे तो देखिए, अगर आपके फर्श है तो आप वहाँ पर हल्दी से या फिर गेरू लाल मिट्टी से भी लीप सकते हैं या फिर आप किसी चौकी के ऊपर भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने हल्दी से लीप लिया है। उसके बाद में थोड़े से गेहूँ हम रखते हैं ज़मीन में इस तरीके से। आप चाहे तो कैलेंडर को दीवार पर भी चिपका सकते हैं। हमारी ये तस्वीर है। कैलेंडर हर साल नया लाया जाता है। तस्वीर आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। गेहूँ नहीं मिलते हैं तो आप चावल से भी इस पूजा को कर सकते हैं। अक्षत बस साबुत होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ऐसी दूनी आती हैं, हांडी आती हैं छोटी छोटी, आप बड़ी भी ले सकते हैं और इसे 2 गढ़ भरी जाती है। तो 2 घड़े भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों घड़े मिट्टी के ले सकते हैं या फिर एक मिट्टी का और एक आप घर में से लोटा ले सकते हैं या फिर एक मिट्टी का करवा ले सकते हैं, एक घड़ा ले सकते हैं आप कोई भी, या फिर एक लोटा ले सकते हैं। तो देखिए, एक में जल भरा जाता है और एक में भरा जाता है अनाज। किसी किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है और अनाज का अलग से कलश भर के रख लिया जाता है। उसके ऊपर कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रख दें और कंठ में मौली बांध लें, जो भी हम यहाँ पर कमोई भर रहे हैं, और स्वास्तिक बना लें हल्दी से या कुमकुम से। उसके बाद में ये चांदी की स्याऊ माता की माला होती है। जब हमारे संतान होती है तब ये माला बनवाई जाती है। तो इसको भी आप पूजा में ज़रूर रखें। बहुत महत्व होता है। पूजा के बाद में इसे स्त्रियां अपने गले में धारण करती हैं। जैसे पति के लिए मंगलसूत्र पहना जाता है, वैसे ही ये बच्चों के लिए पहनी जाती है। दिवाली तक इसे पहना जाता है। उसके बाद में देखिए, अनाज हमने एक प्लेट में रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे चावल भी रख सकते हैं और उसके ऊपर हमने एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। आप धूप भी यहाँ पे जला सकते हैं और एक जल का लोटा हमने कथा सुनने के लिए भर के रख लिया। उसके बाद में जल का छींटा देकर के स्नान करा देंगे सभी को और बाद में हम हल्दी से और कुमकुम से तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे। हमारी तस्वीर में ही गणेश जी दिए हैं तो हमने अलग से स्थापना नहीं करी है। अगर आपकी तस्वीर में गणेश जी नहीं है तो आप यहाँ पर गणेश जी की स्थापना भी करें। उसके बाद में माता को हमने चुनरी अर्पित कर दी है। गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और फूल और दूर्वा भी अर्पित कर देंगे। सभी का हम टीका करेंगे, उनको सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर फूल आपके पास नहीं है तो बिना फूल के भी बहुत आसानी से आप इस पूजन को कर सकते हैं। भोग प्रसाद में यहाँ पर सबसे मुख्य होता है मीठे पूड़े का भोग लगता है और इसके अलावा कोई भी ऋतुफल आप भोग में लगा सकते हैं। हरे फल का जरूर भोग लगाएं, खीरे का, अमरूद का या फिर सिंघाड़े का, और शकरकंद का भी भोग आप लगा सकते हैं। सासू माँ के लिए साड़ी या सूट या फिर ब्लाउज पीस या कुछ भी निकाला जाते हैं, वस्त्र निकाले जाते हैं, कुछ ना कुछ दक्षिणा उसके ऊपर रखी जाती है और इसके बाद में यहाँ पर बैठ कर के कथा सुनी जाती है। देखिए, कथा आप यहाँ पर भी सुन सकते हैं या फिर अपनी फ्रेंड्स के घर जा कर के किसी ग्रुप में भी आप सुन सकते हैं। हाथ में कुछ हम गेहूं के या चावल के दाने लेकर के कथा सुनते हैं, दूर्वा भी लेते हैं हाथ में। उस कथा सुनने के बाद में थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल लेते हैं, बाकी को अपने पल्लू में बांध लेते हैं क्योंकि इससे अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर उसी दीपक से आरती कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। गणेश भगवान की आरती करेंगे, अहोई मैया की आरती उतार देंगे। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे अपनी संतानों के लिए और अंत में क्षमा याचना कर लेंगे यदि किसी भी प्रकार की कोई हमसे गलती हो गई हो। तो उसके बाद में हम अपनी पूजा को, जो हमने यहाँ पर बायना निकाला है, उसको इस तरीके से मिनस देते हैं। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के 2 बारी हम जल ऐसे वार देते हैं। और तो देखिए, यहाँ पर पूजन जब हमारा संपूर्ण हो जाता है, वैसे किसी के यहाँ पर देखिए पूजन दोपहर को कर लिया जाता है। उसके बाद में व्रत का पारण कर लेते हैं, आधे दिन का व्रत किया जाता है। किसी के यहाँ पर शाम तक व्रत किया जाता है, लेकिन ये जो बायना निकाला जाता है ना, सूर्यास्त होने से पहले पहले निकाल दिया जाता है। तो बायने के ऊपर देखिए, आप मीठे पूड़े, फल और ये जो अनाज हमने रखे हैं ना, और एक कमोई रख करके वो सासू माँ को दे दी जाती है। जल के लोटे को हम चाहे तो देखिए सूर्य को अर्घ्य दे देंगे, नहीं तो रात में तारी को अर्घ्य दे करके अपना व्रत का पारण कर लेंगे। अब देखिए, किसी के यहाँ पर तो ये 2 घट दिवाली तक रखी जाती है, किसी के यहाँ पर नहीं रखी जाती है। अगर आपके यहाँ पर रखी जाती है तो दिवाली तक ऐसे ही रखे रहने दें। नहीं रखी जाती है तो आप इसमें से एक कमोई को उठा करके बायने के साथ में सासू माँ को दे दें, दूसरी को आप गाय के खूंटे पे सिला सकते हैं या फिर आप तारी को भी अर्घ्य दे सकते हैं। और ये जो माला हमने चढ़ाई है स्याऊ माता की, इसे आप पूजन संपूर्ण होने के बाद में अपने गले में जरूर धारण करें। दिवाली तक जरूर पहने। दिवाली के बाद में इसे उतार करके आप रख सकते हैं जिमा करके, और नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम अहोई अष्टमी के दिन तो आप इसे जरूर ही पहने।
जो भी पूड़े फल आदि हमने चढ़ाए ना वो सब आप यहाँ पर बायने के साथ में दे सकते हैं। कुछ ना कुछ भोजन आज के दिन गौ माता के लिए जरूर निकालना है। गौ माता की आज के दिन जरूर सेवा हमें करनी चाहिए। प्लेट में जो गेहूं या अनाज भर के रखा है उसे आप किसी को भी दान में दे सकते हैं, बायने के साथ दे सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कपड़े निकाले जाते हैं वो तभी निकाले जाते हैं जब हमारे संतान हो जाती है। उससे पहले यदि आप व्रत कर रहे हैं तो कपड़े आप ना निकालें, सिंपल साधारण पूजन करें। स्याऊ माता की जो माला है वो भी तभी बनवाई जाती है जब हमारे संतान हो जाती है। जान लेते हैं कि इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो दूध पूत के लिए किया जाता है, इसलिए आज के दिन दूध का हमें डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि दूध या फिर उसके बनी हुई खीर आदि नहीं बनाई जाती है, मीठे में हलवा बनाया जाता है आज के दिन। तो आप दूध डायरेक्ट ना पिए, आप चाय पी सकते हैं, यानी कि उसका कलर बदल करके आप पी सकते हैं। लेकिन कई कई गाँव में लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी दूध की एक बूंद भी इस दिन मुँह में नहीं डालती हैं। और आज के दिन देखिए, हमें कोई भी खुदाई, ज़मीन खुदाई नहीं करनी चाहिए, कटाई सिलाई, कोई भी नुकीली वस्तु का कार्य नहीं करना चाहिए, फल नहीं काटने चाहिए और नारियल नहीं तोड़ना चाहिए और पेठा भी नहीं आज के दिन हमें खाना चाहिए। पेठा मीन्स जो पेठे की सब्जी होती है, सीताफल की सब्जी होती है, वो हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं वो काटना चाहिए। तो इन सब बातों का हमें इस व्रत पूजन में ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय आप अवश्य लिखें। अहो माता की कृपा सभी पर बनी रहे। जय हो अहोई मैया की।